अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और बहुत लंबे टाइम के बाद टेक बोलचाल बन रही है भाई। आज की टेक बोलचाल में काफ़ी अच्छी खबरें भी हैं और कुछ सैड न्यूज़ भी हैं, और आने वाले फ़ोन्स के बारे में भी बात करेंगे। प्राइस ड्रॉप, प्राइस कट, सभी चीज़ें पाकिस्तानी मार्केट में लग रही हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की टेक बोलचाल को करते हैं स्टार्ट। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। आपको ऑफिशियल पीटीए अप्रूव, नॉन पीटीए अप्रूव और किट फोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये भी सारे मिलेंगे, और आने वाले फोन्स भी सारे कवर होते हुए मिलेंगे। सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो बजट 2025-2026 का जो फाइनेंशियल ईयर का आया है उसको लेके बहुत बड़ी बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या मोबाइल फ़ोन महंगे होंगे कि नहीं होंगे। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं शॉर्ट रील में भी बात कर चुका हूँ कि इन्होंने 10 अरब का तखमीना लगाया हुआ था पिछले साल के भी। हम लोग जो है ना लेवी इकट्ठी करेंगे, सिर्फ मोबाइल फ़ोन की नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं इसमें और भी बहुत सारी हैं। और इस साल उसको 12 अरब रुपया कर दिया है। दैट मीन कि मोबाइल फ़ोन की प्राइस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बजट निकाला ना इन्होंने उसमें डिटेल दी नहीं है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उनके ऊपर इन्होंने क्या डिटेल जो है कितनी ड्यूटीज़ लगाई हैं, किस चीज़ को बढ़ाई हैं। कुछ मार्केट में से ये खबरें आ रही हैं कि पीटीए थोड़े से टैक्स रिड्यूस करेगा, लेकिन कीप इट इन योर माइंड कि यूज़र एंड पर वो नहीं होने वाले हैं, वो इंपोर्टर एंड्स पर होने वाले हैं, ताकि वो ऑफिशियली जो फ़ोन्स को इंपोर्ट करते हैं उनको ऑफिशियली पीटीए अप्रूव करा सकें, ना कि पैच पीटीए या आईएमई नंबर क्लोन करके उनको बेचा जाए। तो आने वाले टाइम में आपको सैमसंग और पिक्सल के जो फ़ोन होंगे ये आपको कम कीमत में ऑफिशियल पीटीए अप्रूव मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फ़ोन पीटीए में कितने के मिलते हैं, किट फ़ोन कितना है, कितना डिफरेंस है, सभी चीज़ें मिल रही होंगी। और ऑलरेडी S22 अल्ट्रा पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें ऑफिशियल पीटीए की बात की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल पर जा सकते हो, इससे पहले वही वीडियो अपलोड हुई है। और इस बजट 2025-2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये भी बताया गया कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट ने 4G और 5G के जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनकी ड्यूटीज़ में कमी भी कर दी है। ये चार्ट सामने चल रहा होगा, ठीक ठाक कमी की गई है। फाइनली गवर्नमेंट को ये तो रियलाइज़ हुआ है कि भाई कमी करेंगे तो आने वाले टाइम में ये जो 5G 4G टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके नए नए वेंडर्स, नए नए स्पेक्ट्रम्स की जो ऑक्शन होंगी तो फिर लोग आना स्टार्ट होंगे। तो 5G को लेकर थोड़ा सा इंप्लीमेंट किया गया है, बट इसी बजट 2025 में कुछ कत्ल भी किए गए हैं जो कि फाइनेंशियली कत्ल है। कीप इट इन योर माइंड, मैं वैसे कत्ल की बात नहीं कर रहा। वैसे तो हमारे यहाँ पर सांस लेने में भी टैक्स ये लगा देंगे, मतलब वॉशरूम जाते हुए ना बंदे को जोर भी प्रेशर आया हुआ उस पर भी टैक्स लगा देंगे। अब टैक्स लगा दिया भाई, हमारा अलमिया है भाई, हम खुद कुछ नहीं करते हैं। और हमसे मुराद हमारी गवर्नमेंट, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे लोग वो जो ब्यूरोक्रेसी में है, इतने जाहिल हैं ये लोग कि इन्होंने अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको उन्होंने सस्ता कर दिया है, जो अपनी ख़रीदारी की चीज़ें हैं उनको सस्ता कर दिया है। और जो ज़्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी है उसकी तो बिल्कुल मतलब उसकी दिमाग की नस फाड़ दी है भाई इन्होंने। वो बेचारा क्या करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रो हो रहे थे, पूरी दुनिया में डिजिटल हो रही है वर्ल्ड। लोग घर में बैठे परचेजिंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, उस डिजिटल वर्ल्ड में एक्सपेंटेशंस हो रही हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं। इन्होंने 2 से 4%, 18%, 20% का टैक्स डिजिटल जो क्रिएटर्स हैं, डिजिटल सेलर्स हैं, डिजिटल शॉपकीपर्स हैं उनके ऊपर लगा दिया है। और बड़ा अजीब सा टैक्स लगाया। अभी मैं एक एयरवाई पे देख रहा था, ये कोई साहब हैं ये बता रहे थे कि भाई जिसने 10,000 रुपये की बाइक की उसको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टैक्स का, जिसने 20,000 की बाइक की उसको 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसने 21,000 की बाइक की उसको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया में क्या सिर्फ और सिर्फ अपर मिडिल क्लास या जो है अमीर आदमी रहना चाहते हैं? गरीब आदमी का कोई हक नहीं है। मतलब गरीब आदमी 4-5 हज़ार रुपये की चीज़ परचेज करता है या मिडिल क्लास परचेज करता है, गरीब आदमी ने बेचारे 4-5 हज़ार की करने बच्चों की रोटी पूरी कर ले वो बहुत है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये टैक्सेस लगा दिए हैं। डिजिटल क्रिएटर पर जैसे मैं हूँ भाई, मुझे जो पेमेंट आती है ना गूगल एडसन से या एडसन से जो भी अमाउंट आएगी, जो भी एडसन से, नॉट यूट्यूब, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जो लीगल है पाकिस्तान में जब अमाउंट निकलवाने जाओगे, गवर्नमेंट ये कहती है कि असं 2% लाएंगे क्योंकि तुम साढ़े मुल्क च रह के डिजिटल क्रिएटर बन रहे हो। और यही वो रीज़न है कि लोग आपको लाइक नहीं कर रहे हैं। आपकी इस नेग्लिजेंट पॉलिसी की वजह से लोग रुख करते हैं कहीं और का। 2 नंबर रास्ता आप खुद क्रिएट करके देते हो। तो भाई इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। जितनी आपकी फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, जितनी आपकी हेल्दी वेल्दी बनती है गवर्नमेंट फॉरेन रेमिटेंसेज से, उसी तरीके से ये क्रिएटर भी पाकिस्तान में बैठ के काम करके, या ये जो फ्रीलांसर्स हैं, ये जो डिजिटल जो काम करते हैं, ये अपनी सर्विसेज दे के वो डॉलर्स पाकिस्तान में लाते हैं जो कि बाहर जाने वाला भी उतने डॉलर नहीं भेज सकता। समझ आइए, अगर पाकिस्तान में 1 करोड़ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होना और वो महीने के $1000 भी कमाए तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने डॉलर्स पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है, उसका भी फ़ायदा गवर्नमेंट को, हमारे फॉरेन रिजर्व्स को, सभी चीज़ों को होता है।
तो ये इन पॉलिसीज़ को रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। गाड़ियाँ महंगी कर दी हैं भाई, 8% से लेके 18% तक, और वो गाड़ियाँ की हैं जो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो है ना अफोर्ड करता है, जो बेचारा अपने रोज़गार के लिए यंगो शंगो पे चलाने के लिए लेता है, उसको महंगी कर दी है। और जो करोड़ों की गाड़ियाँ हैं उन पर भाई रियायत कर दी। और जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ इंपोर्ट करने वाला है 5 साल की लास्ट होगी, लास्ट 5 साल की जो मॉडल्स होते हैं उनको लीगल करने लग गए हैं इंपोर्ट के, और लोकल इंडस्ट्री की बिल्कुल वाट लगा दी। बहुत ही अजीब 2025-2026 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है वो आया है, और पूरी दुनिया इस पर लानतानी कर रही है और कुछ नहीं कर रही। ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो भाई एंड्रॉइड 16 फाइनली रोल आउट हो चुका है। हम आपको ऑलरेडी फीचर्स के बारे में बता चुके हैं कि मटेरियल UI 3 एक्सप्रेसिव जो है वो क्या क्या नए फीचर्स लाएगा। अब आपको पिक्सल्स के फ़ोन में स्टेबल अपडेट मिल रही है, और अब सैमसंग की S25 सीरीज़ में इस महीने में लॉन्च होती हुई मिलेगी, और बाकी जो एंड्रॉइड फ़ोन है उनमें रोल आउट होते हुए मिल जाएंगे, जिसमें सिक्योरिटी फीचर्स को लेके, स्पैम को लेके अपडेट की गई है, कुछ कलर्स चेंज किए गए हैं, और फिर ये जो ब्रांड्स होंगे इनके अंदर आपको अपनी अपनी UI के साथ जो कस्टम है, जो थर्ड पार्टी UI होती है, जैसा कि सैमसंग की वन UI है, Xiaomi की हाइपर OS है, आपको कलर OS ओप्पो का मिल जाता है, Realme UI मिल जाता है, सब अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से जो है वो फ़ोन्स के अंदर अपडेट रोल आउट कर देंगे। और एक्चुअली में जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 फ़ोन्स की, वो आपको अगस्त में जाके फ्लैगशिप फ़ोन्स में मिलेगी। और जो मिड रेंज सेगमेंट है, बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भाई एंड्रॉइड 16 वाले आउट ऑफ द बॉक्स फ़ोन कब मिलेंगे, तो भाई आपको वेट करना है सितंबर अक्टूबर का, तब आपको मिड अपर रेंज में मिलेगा, और जाके दिसंबर जनवरी में जाके कहीं ना कहीं जो फ़ोन्स होंगे वो आपको मिड रेंज सेगमेंट में एंड्रॉइड 16 वाले लॉन्च होते हुए मिले। तो भाई इस फोन को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, अब नियर टू लॉन्च है। ये है पोको का F7 Pro, और F7 Ultra तो ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं, पाकिस्तान में भी मिले हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में कब आता है ये एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता है। लेकिन फोन वर्ल्ड से हमने डिटेल ली है कि वो कहते हैं बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन जो उन्होंने प्राइस लगी ना, सॉरी टू से ब्रो, ये प्राइस नहीं आएगी पाकिस्तान में। CPU यूनिट्स आते हैं तो प्राइस थोड़ी ज़्यादा ही होने वाली है। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वाला हार्डवेयर लगा दिया है इस फोन के अंदर, 1.5K का डिस्प्ले है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 7550 mAh की बड़ी बैटरी के साथ ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है। कुछ गीक बैंक सामने आ रहे हैं, और ये वही फ़ोन होगा जो कि शेप में रीब्रांडेड फ़ोन होगा, रेडमी टर्बो 4 वाला जो चाइना में लॉन्च हुआ है। और मेरी जो अभी तक अपनी जो मेरी वो जो गाड़ी घुमाता हूँ ना मैं, कि भाई कदों आ रहा है कदों नहीं आ रहा, वो ये बता रहे हैं कि भाई जुलाई एंड होगा या अगस्त में ये फ़ोन हमें देखने को मिलेगा, बिफोर Xiaomi की जो 14T सीरीज़ होगी, या शायद कोई और सीरीज़ आती है, बट T सीरीज़ से पहले हमें पोको F7 भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा, जो कि एक कंपेटिटर होगा सैमसंग के A56, या Realme GT 70 जब लॉन्च होगा तो उसका एक कंपेटिटर हो सकता है। बाय द वे देखते हैं क्या बनता है क्या। और इस दफ़ा जो सैमसंग फोल्ड है, फोल्ड की खबरें वैसे मेरे पास आज ज़्यादा होंगी। सैमसंग फोल्ड 7 और फ्लिप 7 जो होगा वो जुलाई में लॉन्च होने वाला है। इस दफ़ा जल्दी लॉन्च कर रहे हैं, वैसे अगस्त में लॉन्च करते होते हैं, तो जुलाई के मिड और जो लास्ट वीक होगा उसी के दरमियान कहीं ना कहीं लॉन्च होता हुआ मिलेगा, क्योंकि सैमसंग ने ऑफिशियल टीजर भी लॉन्च कर दिया है। तो अब सैमसंग की A सीरीज़ ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुकी है, S सीरीज़ लॉन्च हो गई है, तो फोल्ड सीरीज़ ही लॉन्च होगी, और A सीरीज़ में अब आने वाले टाइम में A17 मॉडल मिलेगा, जो कि काफ़ी डिले है। फिलहाल पाकिस्तान में आपको सितंबर अक्टूबर से पहले मिलने वाला नहीं है, बट सैमसंग की ये 2 डिवाइसेस पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होंगी, साथ ही वैसे ग्लोबल लॉन्च होती हैं। बट फोल्ड को लेके मेरे पास और भी खबरें हैं, क्योंकि अगली टेक बोलचाल है हमारे पास पाकिस्तान में एक लोकल लॉन्च होने वाले फोल्ड फ़ोन, जो कि कल या परसों तरसों लॉन्च हो रहा होगा, बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में है। ओप्पो अपना पहला फोल्डेबल फ़ोन, जो कि सबसे स्लिमेस्ट फ़ोन है, ओप्पो की तरफ से सबसे स्लिमेस्ट फोल्डेबल फ़ोन है, ठीक है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आ रहा है। ओप्पो फाइंड एन करके मॉडल है जो कि लॉन्च करने जा रहा है। राइट नाउ ऑफिशियल PTA अप्रूव है, प्राइस कंफर्म नहीं है, बट डेफिनेटली ओप्पो का ये फ़ोन आने वाला है। हम भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे इस फ़ोन के साथ, हमारा क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं। और ओप्पो के जो आपको आजकल जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर इनके ऑफिशियल स्टोर जो मिल रहे हैं, वहाँ पर ये स्टॉक मिलने वाला है, जिसके साथ कुछ जो है वो गिव अवेज भी रखे गए हैं, फ्री गिफ्ट भी रखे गए हैं। तो अगर आप लाहौर कराची वगैरह रहते हो तो ऑब्वियसली आपके बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जो ओप्पो के आउटलेट्स हैं, वहाँ पर आप विजिट करके एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, और अगर मूड बने तो ले भी सकते हो, लेकिन लॉन्च होने के बाद जब प्राइस सामने आ जाए। लेकिन अगर हमने फोल्ड की बात की है तो भाई वीवो का भी एक फोल्ड रेडी टू लॉन्च है, बट 25 जून को ये लॉन्च होगा, और ये चाइना की मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसके सिर्फ अभी कलर्स सामने आए हैं। बाकी हार्डवेयर के बारे में बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 होगा। ये होगा वीवो का वीवो X Fold 5, जो कि 25 तारीख को 3 कोर डिफरेंट वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा, या वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। तो उसके बाद ग्लोबल मार्केट में 1-1.5 महीने तक आएगा। तो ये वीवो का फोल्ड भी लॉन्च होने वाला है, जो कि वीवो ये कहता है मेरा स्लिम है, सैमसंग कहता है मेरा स्लिम है, ओप्पो कहता है मेरा स्लिम है, मतलब फोल्ड, ठीक है। तो सभी स्लिम के चक्कर में फोल्ड को बना रहे हैं, बट देखते हैं कि यूटिलिटी या एडॉप्शन यूजर्स की कैसे होती है। ऑब्वियसली जब सस्ते में आएंगी तो एडॉप्शन होंगी ना,
महंगे फ़ोन तो लोग जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं, बहुत कम लोग अडॉप्ट करते हैं, बट डेफिनेटली पता लग जाएगा। वीवो पाकिस्तान की तरफ से खबर मैंने पहले भी आपको दी थी कि पाकिस्तान के अंदर वीवो लॉन्च करने जा रहा है अपनी X200 सीरीज़ का एक नया मेहमान। मेरी कंफर्मेशन ये है कि ये X200 मिनी होगा, लेकिन कुछ रूमर्स ये कहते हैं ये X200 FE भी हो सकता है, क्योंकि इसकी भी खबरें चल रही हैं। या तो डायमेंसिटी 9400E वाला हार्डवेयर होगा या डायमेंसिटी 9300 प्लस वाला होने वाला है, बट एक प्रीमियम डिवाइस और कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रोबेबली ये S300 प्रो का एक नेक्स्ट वेरिएंट हो या X300 मिनी वाला नेक्स्ट वेरिएंट भी हो सकता है। बट ग्लोबल मार्केट में इसका ना मतलब चाइना ना हमसे, ये चाइना का जो वीवो है ना, ये 6 महीने 8 महीने पहले चल रहा होता है। इनका X300 मिनी S300 मिनी चल रहा है और वो अब ग्लोबल मार्केट में X200 मिनी या FE एडिशन करके भी लॉन्च हो सकता है। और वीवो का ये फ़ोन आपको अगले 10 से 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च होता हुआ मिलेगा। आई होप कि वीवो प्राइस को एग्रेसिव रखे, एक अच्छी ऑप्शन रखे और X200 प्रो की लिमिटेड स्टॉक की जगह इसका ज़्यादा स्टॉक लाया जाए, क्योंकि यूज़र प्रेफरेंस अब थोड़ा सा बन गई है, अडॉप्शन हो गई है, लोगों को ऑफिशियल PTA प्रूफ चाहिए फ़ोन। लेकिन डेफिनेटली सारी चीज़ें प्राइस पे भी तो मैटर करती हैं। ताड़ी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और फाइनली भाई आईफोन ने iOS 26 सरप्राइजिंगली लॉन्च कर दिया। इससे पहले हमें ये खबरें आ रही थी कि iOS 19 होगा। वैसे इस लॉन्च को 2-3 दिन हो गए, बट ईद की छुट्टियों की वजह से। और टेक बोलचाल हमारी वीक में 2 दफ़ा बनती है। जुमे को जो आप ये देख रहे होंगे, सोमवार की भी बनेगी, जो है मंडे की भी बनेगी। तो iOS 26 के अंदर नया क्या है भाई? सबसे पहले तो UI का बहुत बड़ा अपडेट ये है कि डिज़ाइन को चेंज किया गया है। यूनिफाई ग्लास टाइप की आपको फील आती है, नोटिफिकेशन पैनल हो, आइकन्स को थोड़ा सा रिफाइन कर दिया है। दूसरा, थोड़ा सा सिक्योरिटी को और मजीद बढ़ा दिया है। तीसरा, हमें यहाँ पर ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस है वो देखने को मिल जाती है। सर्च एलिमेंट्स को बेहतर कर दिया है। बाकी कम्युनिकेशन एंड फीचर सिक्योरिटी टूल्स को भी थोड़ा सा बेटर कर दिया है। इन्होंने अपनी आई मैसेज के अंदर पोल वगैरह क्रिएट करने की भी ऑप्शन दे दी है, और उसके साथ साथ आई मैसेज को भी बेटर कर दिया है। कैमरा ऐप के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, जो कि हमने पहले आपको बताया था वही हमें ऑलमोस्ट चेंजिंग देखने को मिल रही है। बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली गेमिंग ऑप्शन, गेमिंग मतलब जैसे एंड्रॉइड फोन के अंदर गेमिंग बूस्टर या गेम का अलग एक फोल्डर होता है, वही आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मल्टीप्लेयर्स को भी अलाउ किया जाएगा। साथ के साथ आप कुछ इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो। एप्पल कारप्ले का नेक्स्ट वर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें एप्पल म्यूजिक को लेके नई एनिमेशंस को ऐड कर दिया है। आपको नई ट्रांजिशन जो है वो देखने को मिलेंगी इस iOS 26 में। और ये अभी फिलहाल बीटा वर्जन है। जुलाई के महीने में एक स्टेबल अपडेट लॉन्च कर दी जाएगी, और उसके बाद ऑब्वियसली आईफोन 17 सीरीज जब आएगी तो उसके अंदर तो आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलेगी। और iOS 26 के अंदर अब हमें सर्कल टू सर्च वाली ऑप्शन भी मिलती है। ऐसा नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और वो जो इंटीग्रेशन है चैट जीपीटी की, उससे ये होगा कि ये सर्च कर देगा। ये एंड्रॉयड फीचर था जो कि लास्ट ईयर मिला था, अब फाइनली आईफोन भी दे रहा है कि भाई आपको वो जो कोई भी कपड़े सर्च करने हैं, कोई भी डिटेल सर्च करनी है किसी भी चीज़ की, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका AI जो है वो सर्च कर देगा। फिलहाल सीरी हुई। तो भाई ये थी वो गर्मा गर्म खबरें। अब कुछ पाकिस्तानी मार्केट की खबरों की और बात कर लेते हैं। तो कुछ प्राइस कट लगे हैं, कुछ प्राइस ड्रॉप लगे हैं। टेक्नो ने अपने टेक्नो केमन 40 की 2000 रुपये की प्राइस ड्रॉप कर दी है। ब्रांड की तरफ से हो तो प्राइस ड्रॉप है, अगर कुछ सेल लग रही हो तो प्राइस कट है, ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा हो तो प्राइस कट है। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो प्राइस ड्रॉप हुई है टेक्नो केमन 40 की, बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये बजट के बाद हो रही है। दैट ये भी एक साइन दे रहा है, दैट मीन कि भैया अभी प्राइस इतनी जल्दी हाइक नहीं होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा प्राइस कट, तकरीबन 11-12 हज़ार रुपये का प्राइस कट ZTE की एक गेमिंग डिवाइस के ऊपर हमें मिल रहा है, जो कि ZTE Nubia Neo 2 करके मॉडल है। अब ये आपको 44,000 रुपये में कुछ प्राइस कट के साथ सेल रेट पे मिल रहा है। लिमिटेड क्वांटिटी हो सकती है, प्रॉबली इनका ये टारगेट हो कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स को जो है ना वो अचीव कर सकें। जैसा कि मैंने बताया ना, टारगेट्स भी होते हैं सेल्स के। तो आपको ZTE Nubia Neo 2 की भी प्राइस का जो है कट मिल रही, सेल रेट पे मिल रहा है। इस तरीके से Nubia Focus Pro की 46,000 कर दी है। तो ये 3-4 फोन्स की प्राइस कट या प्राइस ड्रॉप भी हुए हैं। और भाई आने वाले टाइम में ये जो जून होगा ये इतना एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन जो हमारी उम्मीदों से थोड़ा सा बेहतर हो गया है, क्योंकि इन्फिनिक्स अपनी स्मार्ट 10 सीरीज को लॉन्च कर रहा है। इस तरीके से वीवो X200 मिनी या FE लॉन्च कर रहा है। रियलमी की भी नंबर सीरीज आने की उम्मीद है। तो अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर कुछ फ़ोन्स ऐसे हैं। रेडमी, शाओमी फिलहाल इस महीने कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं ला रहा, रेडमी पैड की ही खबर है। नेक्स्ट मंथ उनकी कोई प्रोडक्ट आ सकती है, बट इस महीने अगर देखा जाए तो आपको ज़्यादा वैरायटी रियलमी या आपको इन्फिनिक्स की तरफ से मिलेगी। और नेक्स्ट मंथ में टेक्नो की स्पार्क सीरीज़ भी रेडी टू लॉन्च है, तो उसको भी हम कवर करते रहेंगे। तो आज की इस टेक बोलचाल में इतना ही है। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अपडेट, किसी नए सीन के साथ, किसी नई लॉन्च के साथ, नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।